किसान की छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही कभी कभी फसलों में काफ़ी नुकसान आ जाता है तथा फसल भी बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग तकनीक में। दोस्तों, आप देख सकते हो ये 1 एकड़ का गिलकी का खेत है और लगभग लगभग 90% फसल में वायरस लग चुका है। अगर हम फसल की बात करें तो करीब 55 से 60 दिन की गिलकी की फसल हो चुकी है और इसमें से किसान ने अभी तक एक बार भी तुड़ाई नहीं की है। पौधों में आपको फ्लावर और फ्रूटिंग दोनों ही लग चुकी है, मगर वायरस के कारण अभी लगता है कि फसल अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। किसान भाई, अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो ये फल, सब्जी और फूल सहित लगभग 150 प्रकार के पौधों तथा फसलों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे वायरस की समस्या टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, खीरा, करेला, तोरई जैसी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके रोग की पहचान के बारे में बात करें तो पौधे का ऊपर का हिस्सा मुड़ जाता है तथा इसके पत्ते भी मुड़ जाते हैं तथा पौधा एक तरह से विकृत सा दिखता है, जिसे हम लीफ कल वायरस भी कहते हैं। पत्तियां पर पीले, सफ़ेद और हल्के हरे रंग के धब्बे होते हैं जो उभरे हुए दिखाई देते हैं। पौधे अक्सर छोटे रह जाते हैं तथा वे खराब रूप में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जिसे हम येलो मोज़ेक वायरस भी कहते हैं। किसान भाइयों, फसलों में वायरस ज़्यादातर रस चूसक कीट तथा सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। सफ़ेद मक्खियाँ पत्तियों के निचले हिस्से पर रहते हुए पत्तियों में रस चूसने का काम करती है तथा पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। प्रभावित पत्तियां विकृत हो जाती है। इसके पत्तियों पर मल त्यागने से सूटी मोल्ड नामक फंगस जनित रोग लगता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है और पौधे भी कमज़ोर हो जाते हैं। किसान भाई, अगर हम प्रिवेंटली तरीके से फसल को वायरस से बचाने की बात करें तो वायरस प्रतिरोधक बीज की बुआई करके भी आप फसल में वायरस को आने से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके भी जमीन जन्य कीटों को कम किया जा सकता है। लगातार सब्जियों की बुआई न करके बीच में अन्य फसलें लगाकर भी वायरस को फसल में आने से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। फसल में खरपतवार को समय समय पर निदाई गुड़ाई करके निकालने से भी कीट फसल में कम देखने को मिलते हैं। किसान भाई, फसल में वायरस न आने के हेतु आप फसल की शुरुआती समय में खेत में येलो स्टिक तथा ग्लू स्टिक का भी प्रयोग कर सकते हो तथा नीम ऑयल का स्प्रे करके भी फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वे अगर वर्टिसिलम लिक्कानी का स्प्रे करें फिर तो भी सफ़ेद मक्खी पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। किसान भाई, अगर हम इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो आप फसल के स्टेज के मुताबिक अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके भी वाइट फ्लाई तथा अन्य रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि फसल की शुरुआती स्टेज में आप एसिटामिप्रिड टेक्निकल का स्प्रे करने पर भी वाइट फ्लाई को अच्छा तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और भी टेक्निकल के बारे में बात करें तो फ्लोनिकामिड, डाइफेंथ्यूरॉन, इमिडाक्लोप्रिड, एसिड फैट जैसे अन्य भी कई सारे टेक्निकल आते हैं, जिसका 1 बाय 1 स्प्रे करके आप वाइट फ्लाई तथा अन्य रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी एक ही तरह के इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके कीटों टेक्निकल पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण स्प्रे का रिजल्ट हमें कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके भी वाइट फ्लाई तथा अन्य रस चूसक कीटों को फसल में कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको भी अपनी फसल में कुछ कुछ पौधे वायरस जनित दिखे तो पौधों को उखाड़कर खेत से दूर करें तथा फसल की शुरुआती अवस्था में वायरस जैसी संक्रमित बीमारी से फसल को बचाने के लिए रेगुलर इंसेक्टिसाइड्स तथा नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप वायरस को फसल में आने से पहले तथा आने के बाद कंट्रोल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अन्य किसान भाइयों से शेयर ज़रूर करें तथा जो किसान भाई हमारी चैनल पर नए आए हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।